Hello, my dear students. I am Seema Nagwan, PGT Commerce lecturer. This is video for all competitive exams. All the aspirants who are preparing for PGT Commerce, like EMIS, DSSB, DSSB, KBS, NVS, HTET, Jharkhand, Bihar, and BTEC. This is important for all aspirants. So let's start the video. A debit note is a document made out when goods are. डेबिट नोट एक डॉक्यूमेंट है जो कब बनाया जाएगा, जब गुड्स रिटर्न होंगी, ओवरचार्ज, सोल्ड या अंडर चार्ज। तो देखिए डेबिट नोट की जब भी बात आएगी तो जब गुड्स रिटर्न होंगी, कौन सी गुड्स? परचेज गुड्स। कोई माल आप ले आए हो और फिर आपने वो रिटर्न कर दिया। रिटर्न करने के डिफरेंट डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। ड्यू टू बैड क्वालिटी, क्वालिटी पसंद नहीं आई, ठीक है, आपका जो ऑर्डर था, डिस्क्रिप्शन दिए आपने जो, उससे मैच नहीं हो रहा, आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग नहीं है, आपकी साइज के अकॉर्डिंग नहीं, तो किसी भी रीजन से आप वो माल को रिटर्न कर देते हो। ठीक है, माल किससे खरीदा होगा? आप परचेजर हो तो माल किससे खरीदा होगा? सप्लायर से। ठीक है, तो सप्लायर को जब आप माल वापस भेज रहे हो, ठीक है, तो आपकी तरफ से माल गया, तो इसे आउटवर्ड भी बोलते हैं। ठीक है, रिटर्न आउटवर्ड, या आपने तो माल भेज दिया, रिटर्न आउटवर्ड, या इसे परचेज रिटर्न भी बोलते हैं। जब भी आप माल को वापस कर देते हो तो किसे कर रहे हो? सप्लायर को। तो आप क्या करोगे? सप्लायर को एक नोट लिखोगे और उस नोट में क्या लिखोगे कि मैंने इतनी क्वांटिटी का माल लिया था, इतने प्राइस पर, इतना आपने मुझे ट्रेड डिस्काउंट दिया था, ठीक है, अब मैं उसे वापस कर रहा हूं। तो इसी को बोलते हैं डेबिट नोट। इसे याद कैसे रखोगे? परचेज रिटर्न की एंट्री, सपोज कीजिए आप क्रेडिट पे कुछ माल लाए, राम अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। ठीक है, तो पर्सन के अकॉर्डिंग याद रखना, राम क्या हो रहा है? डेबिट, तो आप क्या बना रहे हो? डेबिट में। ठीक है, ओवरचार्ज या सोल्ड अनचार्ज में हम डेबिट नोट यहाँ नहीं बना रहे, हम यहाँ पे रिटर्न के लिए बने। क्रेडिट नोट इशूड, क्रेडिट नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक है, डेबिट नोट आएगा। डेबिट नोट्स इशूड फॉर गुड्स रिटर्न टू सप्लायर। सप्लायर को अगर आप कोई डेबिट नोट लिख रहे हो तो विल बी एंटर्ड फर्स्टली, तो सबसे पहले उसे आप एंटर्ड कहाँ करोगे? जनरल जर्नल में, रिटर्न इनवर्ड जर्नल में, रिटर्न आउटवर्ड जर्नल में, या पेटी कैश में। देखिए जनरल जर्नल में तो आपकी अगर एसेट्स अगर आप रिटर्न करते हैं, ठीक है, तो तब एंट्री होती। बट यहाँ गुड्स की बात है, तो गुड्स आप जब वापस करते हो तो आप ये हो, ठीक है, जो परचेज करके लाए थे सप्लायर से, वो भी क्रेडिट पे। तो जितनी भी क्रेडिट की एंट्री होंगी, ठीक है, उनकी एक अपनी अलग बुक्स बनती है। अगर परचेज करके लाए थे तो ये परचेज बुक में बनती, ठीक है, और अगर आप इसे परचेज को रिटर्न कर रहे हो, क्योंकि ये क्रेडिट पे रहा है, तो परचेज रिटर्न भी रिटर्न बुक में ही लिखोगे। ठीक है, और जब आपकी तरफ से माल वापस जा रहा है तो आपने माल भेज दिया, तो ये आउटवर्ड होता है। ठीक है, तो रिटर्न आउटवर्ड हो गया, तो आप इसकी एंट्री रिटर्न आउटवर्ड में कर, रिटर्न आउटवर्ड जर्नल। पेटी कैश तो होता है कि छोटे मोटे जो खर्चों के लिए आप पेटी कैशियर को कैश दे देते हो, फिर जितने भी बिजनेस के स्मॉल एक्सपेंसेस होते हैं वो इनका रिकॉर्ड करता है। ठीक है, जनरल में आपके एसेट्स का आ जाता, और रिटर्न इनवर्ड की बात है तो कस्टमर आपको कुछ दे के जाता। ठीक है, ये सारे कस्टमर आपको जब कुछ दे के जाते हैं तो बिजनेस में आपका माल आता है, आने को इनवर्ड बोलेंगे। तो ये सेल्स रिटर्न है कि जो आपने माल बेच दिया वो वापिस आ गया। जब सेल्स रिटर्न की बात होती तब क्रेडिट नोट बनाया जाता। ठीक है, तो वहां बायर्स होते, ना कि सप्लायर्स। ठीक है, फिलहाल आप यहाँ पे सप्लायर के बेस पे आंसर देखोगे, तो सप्लायर के साथ आप रिटर्न आउटवर्ड आंसर करोगे। गुड्स लॉस्ट बाय फायर शुड बी क्रेडिटेड टू। जब भी कोई गुड्स लॉस्ट हो जाती है फायर से, थेफ्ट से, या फिर आप कोई सैंपलिंग कर देते हो, या उनकी एडवर्टाइजमेंट में दे देते हो एडवर्टाइजमेंट वाली कंपनी को, ठीक है, या फिर गुड्स को अपने घर ले जाते हो पर्सनल यूज के लिए, तो ऐसी सभी सिचुएशंस में किसको क्रेडिट करते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट, लॉस बाय फायर, सेल्स, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
तो कौन क्रेडिट होगा? देखिए यहाँ पे एंट्री जब भी ऐसी सिचुएशन होती है तो आप परचेज को क्रेडिट करते हो। क्यों? क्योंकि बाहर तो परचेज जो आप माल लाए थे वो बिका ही नहीं है। ठीक है, इसी सिचुएशन में आपने माल को अपनी पर्सनल यूज में यूज कर लिया, सैंपल में यूज किया, चोरी हुआ। ऐसी सिचुएशंस की एंट्री में आप परचेज को क्रेडिट कर दो। और परचेज हमेशा डायरेक्ट एक्सपेंस है जो कि ट्रेडिंग का पार्ट है, तो ये किस में आ जाएगा? ट्रेडिंग। क्या पूछ रहा होता डेबिट, तो डेबिट तो आप लॉस बाय फायर ही करते। अगर यहाँ परचेज दिया होता तो भी आप क्रेडिट में उसको ले सकते थे। परचेज दिया नहीं तो हिंटेड में आपको ट्रेडिंग दिया है, जो कि परचेज ट्रेडिंग में ही आता है। ठीक है, तो इसीलिए आप ट्रेडिंग अकाउंट कर। गुड्स ऑफ ₹500 गिवन एज अ चैरिटी शुड बी क्रेडिटेड टू। अगर गुड्स को आप चैरिटी में देते हो, गुड्स आप किसी को भी दे रहे हो, तो वो बाहर तो सेल हुई नहीं है। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में जो भी माल आप खरीद के लाए थे, परचेज तब डेबिट किया था, अब इस परचेज को आप क्रेडिट कर दोगे। ठीक है, तो शुड बी क्रेडिटेड क्या? चैरिटी अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट या नन ऑफ दिस? तो परचेज अकाउंट क्रेडिट। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है। गुड्स सोल्स टू सेठी, ₹640 की गुड्स बेचनी थी, एंट्री क्या होगी? पार्टी का नाम दिया है तो इसका मतलब ये है क्रेडिट पे सेल की होगी आपने। क्रेडिट सेल की एंट्री क्या हो जाएगी? सिटी अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अगर यहाँ पार्टी का नाम नहीं होता तो कैश की एंट्री होती, तो कैश को यहाँ पे कर देते डेबिट। और अगर ना ही यहीं तक दिया होता, ना ही पार्टी का नाम ना ही कैश, क्वेश्चन साइलेंट होता, तो भी इसे कैश माना जाता। ठीक है, फिलहाल पार्टी का नाम है तो हमने सोच लिया है कि ये उधार है। सेठी को सिटी अकाउंट डेबिट टू सेल्स बेचा है। वाज रिकॉर्डेड इन अकाउंट एज 460, 660 लिखना था, गलती से आपने 460 लिख दिया, यानी आपने कम बैलेंस लिख दिया। कितना कम लिख दिया? डिफरेंस देख लो, 14 में से 6 गए, यहाँ पे बचे 5, 180। 180 रुपए की कमी है। इन दिस रेक्टिफाइंग एंट्री, रेक्टिफाइंग का मतलब होता है सुधार कर। सुधार करोगे, रेक्टिफाई एंट्री करोगे तो सिटी का अकाउंट कितने से डेबिट करोगे? तो देखिए अभी 180 से आपने कमी की हुई है। ठीक है, तो कमी की हुई है तो इसका मतलब आप फिर से डेबिट कर दोगे, क्योंकि डेबिट डेबिट प्लस हो जाएगा। ठीक है, यानी 460 से आप कर चुके हो और प्लस में 180 से और कर दो, तो ये टोटल डेबिट कितना हो जाएगा? 640। और अगर आप यहाँ ज्यादा कर चुके होते, ठीक है, तो ज्यादा कर चुके होते तो फिर सेठी को आप क्रेडिट कर देते डिफरेंस अमाउंट से। ठीक है, ज्यादा हो जाए तो रिवर्स कर देते हैं। और कम है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव करना है तो आप उसे डेबिट ही करोगे। ऐसे भी समझ सकते थे कि सपोज कीजिए एक गिलास है, इसमें आप पानी डाल रहे हो, वाटर डाल रहे हो। ठीक है, और डालना इतना था बट डाल चुके हो कम, इतना ही डाल पाए हो, तो अभी क्या करोगे? यहां तक पहुंचने के लिए आप इसमें और पानी डाल दोगे। सेम हमने डेबिट और कर दिया। ठीक है, अगर इस गिलास को हम ओवर कर देते, सपोज कीजिए ये भर जाता, ज्यादा भर जाता और हमें चाहिए इतना, तो हम इसे खाली कर देते। ठीक है, इसमें से वापस पानी डाल देते। ठीक है, वापस डालने को मतलब लेस कर देते या रिवर्स कर देते। और पॉजिटिव और भरना है तो इसमें और ऐड करेंगे। ठीक है, तो अगर हमारा डेबिट था, कम रह गया, इसे हम और डेबिट कर देंगे। ज्यादा हो जाता तो हम इसे फिर क्रेडिट कर देते। तो आंसर क्या हो जाएगा? 180। ट्रायल बैलेंस माइट मैच इन स्पाइट ऑफ प्रेजेंस ऑफ। ट्रायल बैलेंस किसे मैच करने के लिए बनाया जाता है? एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन। ओमिशन का मतलब होता है पूरी तरह से भूल गए, कोई एंट्री करना ही पूरी तरह से भूल गए, उसी की गलती हुई है। एरर ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल की गलती हुई है। प्रिंसिपल मतलब जो रेवेन्यू खर्चे थे, आपको पता ही नहीं, आपने उन्हें कैपिटल में डाल दिया, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रिंसिपल्स की जानकारी नहीं है। एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, पूरी तरह से ही आप उन्हें भूल गए। 2 टाइप्स का ओमिशन होता है। ओमिशन कितने टाइप्स का होता है? किसी चीज को भूल जाना। एक तो होता है पार्शली, पार्शली मतलब हाफ, एक तरफ एंट्री करती वन साइड और दूसरी साइड करना भूल गए। ठीक है, तो सेकंड साइड जो होती है उसकी एंट्री करना आप भूल गए। और एक होता है कंप्लीट, कंप्लीट ओमिशन। कंप्लीट ओमिशन मतलब कहीं भी रिकॉर्ड नहीं किया, ना ही डेबिट में ना ही क्रेडिट में।
और पार्शली में सिर्फ और सिर्फ डेबिट में कुछ रिकॉर्ड कर दिया, क्रेडिट में करना भूल गए। एरर ऑफ कमीशन, कमीशन की भी एरर हो सकती है। कमीशन एरर में आप ऐसे याद रखो, जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दिया 560 को 460 कर दिया, ठीक है, इस तरह से नंबर वाली एरर याद रख लेना। एरर ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है। तो देखिए किसी भी सिचुएशन में जब आपका ट्रायल बैलेंस मैच होता है तब कौन सी एरर होती है, तो उस टाइम पे एरर होती है आपकी, या तो आप एंट्री करना भूल गए हो या फिर आपने प्रिंसिपल्स की भी कमी कर, तो भी आपका ट्रायल बैलेंस इक्वल ही आएगा, टोटल इसका बराबर ही होगा। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। रेक्टिफिकेशन एंट्रीज आर पास्ड इन, रेक्टिफिकेशन एंट्री पास किस लिए की जाती है? कुछ आपने भूल गए, कुछ आपने गलत एंट्री कर दी, किसी को ज्यादा डेबिट कर दिया, किसी को कम क्रेडिट कर दिया, तो ऐसी सिचुएशन में जब करेक्शन करते हैं, सुधार करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन एंट्री। तो जब पास करते हैं तो कैसे करते हैं? जनरल प्रॉपर के थ्रू, परचेज बुक के थ्रू, सेल्स बुक के थ्रू, या नन ऑप्शन। तो आप किससे एंट्री करोगे? जनरल प्रॉपर। जितनी भी करेक्शन एंट्री होती है वो कौन सी होती है? जनरल प्रॉपर। अ सस्पेंस अकाउंट विल गिव द, सस्पेंस अकाउंट कौन सा बैलेंस देता है? डेबिट और क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, नन ऑफ दिस। तो पहले तो समझो सस्पेंस अकाउंट क्या होता है। देखिए कई बार ट्रायल बैलेंस का टोटल मैच नहीं करता, हमने सब कुछ लिख दिया, सपोज कीजिए यहाँ डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 40,000 रुपए, ठीक है, यहाँ भी 40,000 आना चाहिए था, बट सपोज कीजिए 39 आ रहा है, यानी 1000 रुपीज की हमें कमी दिख रही है। तो हमें पता नहीं चल पा रहा है कि अभी शॉर्ट टर्म के लिए हमें पता नहीं चल रहा है कि किस टाइप की एरर है, तो हमने इसे सस्पेंस में डाल दिया। सस्पेंस मतलब हमें डाउट है किस तरह की एरर है, तो जिस तरफ कमी होती है हम उसे उस तरफ डाल देते। अगर यहाँ कमी पड़ती तो हम डेबिट में डाल देते, और क्रेडिट में कमी रहेगी तो हम क्रेडिट में डाल देते हैं। तो यही पूछ रहा है कि सस्पेंस अकाउंट डेबिट और क्रेडिट हो सकता है, तो हाँ, जिस तरफ कमी रह जाती है शॉर्ट टाइम के लिए आप ट्रायल बैलेंस को मैच करना चाहते हो तो सस्पेंस अकाउंट में अमाउंट को डाल देते हो, ठीक है, बाद में इसे करेक्ट कर लेते हो। अगर नहीं फाइंड आउट कर पाते तो भी इसे बैलेंस शीट में ले जाते हो, ठीक है, बैलेंस शीट में। अगर डेबिट बैलेंस है तो आप इसे एसेट साइड में ले जाते हो, और क्रेडिट बैलेंस है तो आप इसे लायबिलिटी साइड में शो कर देते हो एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। तो इसे ही बोलते हैं आपका सस्पेंस अकाउंट। गुड्स फॉर 1000 रुपीज टेकन बाय द प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज है तो ड्रॉइंग्स में जाती है। ड्रॉइंग्स में जब जाता है बेटा जब कैश हो, बट अब यहाँ गुड्स दिया हुआ है तो कह रहा है कि कहाँ क्रेडिट करोगे? जो माल बिका ही नहीं, कुछ परचेज करके लाए थे ताकि वो माल बिक सके, बट वो बिका ही नहीं है, कोई सेल हो ही नहीं रही है, वही माल आपने यूज कर लिया अपने यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए माल निकाल के आपने यूज कर लिया, ठीक है, गुड्स दिया हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में इसी परचेज को आप क्या कर दोगे? टू परचेज यानी क्रेडिट कर दोगे। यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो सेल्स अकाउंट प्रोपराइटर पर्सनल अकाउंट, परचेज अकाउंट या नन ऑफ दिस, तो परचेज अकाउंट को आप क्रेडिट कर दोगे। ट्रायल बैलेंस शोज, ट्रायल बैलेंस क्या शो करता है? ओनली क्रेडिट बैलेंस, ओनली डेबिट बैलेंस, बोथ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस, आइदर डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। तो ये दोनों बैलेंस शो करता है, जिस तरफ कमी है आप उस तरफ से दिखा देते हो। रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम स्मिथ, 2000 रुपए आपको स्मिथ से मिले, हुज अकाउंट वाज प्रीवियसली रिटर्न ऑफ, उसका अकाउंट आपने रिटर्न ऑफ कर दिया था एज अ बैड डेट्स, बैड डेट्स हो गए थे, शुड बी क्रेडिटेड टू। अब कहाँ क्रेडिट करोगे? बैड डेट रिकवर अकाउंट, स्मिथ अकाउंट, कैश अकाउंट, या नन ऑफ दिस। देखिए आपसे स्मिथ कुछ उधार लेके चला गया, सपोज कीजिए आपने इससे सामान बेचा, सेल्स कर दी, तो ये कौन हुआ? डेटर हुआ। क्यों? क्योंकि उधार लेके गया, क्रेडिट पे लेके गया, तो डेटर हुआ। डेटर कौन? इसे आपको पैसे देने थे बट ये पैसे नहीं दे पाया, क्यों? क्योंकि ये बेईमान हो गया या कोई भी रीजन, आपको गुस्सा आया और आपने सोचा चलो अब ये नहीं दे रहा तो कोई बात नहीं, लॉस तो हो ही रहा है, ठीक है, तो आपने एक बैड डेट्स बनाया कि मेरे तो पैसे डूब गए, ठीक है, जिसमें इसे रिटर्न ऑफ कर दिया, इसका नाम लिख दिया, इसे बोलते बैड डेट्स रिटर्न। अचानक ये ईमानदारी जाग उठी इसकी, अब कहता है चलो मैं तुम्हारे पैसे वापस देने आ,
आ रहा हूँ। अब ये पैसे वापस देता है, इसने बुक्स बंद कर दी है। अब ये पैसा वापस आ रहा है, डूबा हुआ पैसा वापस आ रहा है, बैड डेट जो डूब गया था वो रिकवर हो रहा है। हो रहा है तो बैड डेट्स रिकवर हो रहा है, रिकवर हो रहा है तो एक तरफ से आपको जो लॉस हो चुका था वो अब फायदा हो रहा है, फायदा हो रहा है तो आप क्रेडिट कर दो, उसे इनकम हो रही है एक तरफ से वहां से। तो बैड डेट्स रिकवर अकाउंट यानी एक तरफ से आपको प्रॉफिट हो रहा है, जो पैसा लॉस में चला गया था वो मिल रहा है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। सीमित का तो यहाँ कोई लेना देना है ही नहीं, वो क्रेडिट पूछ रहा है कि किसे करोगे। ठीक है, कैश आया था लेकिन कैश देने आएगा तो वो डेबिट होगा। ठीक है, क्योंकि कैश बट कम्स इन, कैश बट कम्स इन तो कैश तो रियल अकाउंट में आता है, एंट्री तो यही करोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर, बैड डेब्ट्स रिकवर। अगर कैश के बारे में पूछ लेता तो वो डेबिट होना चाहिए था, बट ये तो क्रेडिट आइटम के बारे में पूछ रहा है जो कि बैड डेब्ट्स रिकवर होगा। एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन परमिट, पूरी तरह से किसी चीज की एंट्री करना भूल गए, इस तरह के एरर को क्या कहते हैं? ऐसा कब होगा? करेक्ट टोटलिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस, अगर कुछ लिखना ही भूल गए हो, किसी जनरल एंट्री को पास किया ही नहीं है, ठीक है, कोई जनरल एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं की है, पूरी तरह से भूल गए हो। सपोज कीजिए कि परचेज किया था, ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, ना ही परचेज को डेबिट किया ना ही राम को क्रेडिट किया, ये होते कंप्लीट ओमिशन। ठीक है, 5,000 का 5,000, तो ऐसा होने पर टोटल ट्रायल बैलेंस का मैच कर जाएगा, बिल्कुल कर जाएगा। ठीक है, करेक्ट टोटलिंग ऑफ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट भी टोटल मैच कर जाएगी, क्योंकि बैलेंस शीट भी बन जाएगी, ट्रायल बैलेंस टू एग्री। ठीक है, और ऑल ऑफ दी अबव। तो अगर पूरी तरह से आप कुछ भूल जाते हो तो ऑल ऑफ दी अबव आंसर हो जाएगा, टोटल भी मिलेगा, बैलेंस शीट भी मिलेगी, ट्रायल बैलेंस भी मैच कर जाएगा। ऑन परचेज ऑफ ओल्ड फर्नीचर, पुराना फर्नीचर है जिसे आप खरीद के लाए हो, द अमाउंट 1,000 रुपीज स्पेंड ऑन इट्स रिपेयर शुड बी डेबिटेड टू। देखो, ओल्ड फर्नीचर खरीदो, ठीक है, या न्यू फर्नीचर खरीदो, फर्स्ट टाइम अगर आप इसे खरीद के ला रहे हो तो आपके जो भी रिपेयर्स होंगे उन्हें आप कैपिटल एक्सपेंडिचर ही मानोगे, फर्स्ट टाइम अगर खरीद रहे हो, पुराना लाओ या नया लाओ, आपके तरफ तो पहली बार आ रहा है ना, तो उसके टाइम पे जो रिपेयर हो, इंस्टॉलेशन चार्ज हो, वेजेस चार्ज हो, वो सारी फर्नीचर में ही काउंट होगी, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा। रिपेयर अकाउंट, रिपेयर तब होता जब आप जिस टाइम पे लाए हो उसके कुछ टाइम बाद रिपेयर कराते। ठीक है, कैश अकाउंट नहीं होगा, नन ऑफ दी नहीं होगा। तो जब आप फर्नीचर लाते हो तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगा। ठीक है, फर्नीचर में क्या क्या ऐड है यहाँ पे? इसमें इसकी वेजेस भी ऐड है, रिपेयर्स भी ऐड है, इंस्टॉलेशन भी ऐड है। ये तीनों खर्चों को आप फर्नीचर अकाउंट के नाम से ही शो करोगे। यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि डेबिट किसे करोगे? फर्नीचर। यहाँ क्रेडिट पूछ लेता तब तो आप कैश कर देते। A briefcase purchase of 800 for the son of a partner was debited to general expenses with 80 rupees. In the rectification entry, drawings account should be debited account. कि जो एक ब्रीफ केस है वो परचेज किया था 800 रुपए का, किसके लिए? सन ऑफ अ पार्टनर, पार्टनर के बेटे के लिए, जिसको आपने जनरल एक्सपेंस में दिखा दिया, पार्टनर का बेटा, सन, वन, फैमिली, डॉक्टर, ये सब चीजें ना आपकी किस में आ जाएंगी? ड्राइंग्स में। ड्राइंग्स आपका हमेशा डेबिट ही होता है। ठीक है, पर्सनल यूज के लिए आप कुछ पैसे निकालते हो। अब कह रहा है इस खर्चे को, डेबिट को आपने, जो ड्राइंग्स था डेबिट होना था उसको जनरल एक्सपेंस में दिखा दिया। ठीक है, होना चाहिए था 800 रुपए और डाल दिया इसे जनरल एक्सपेंसेस में 80 रुपए में। अब पूछ रहा है कि ड्राइंग्स अकाउंट शुड बी डेबिट, तो ड्राइंग्स में तो कुछ गया ही नहीं, ये तो जीरो ही पड़ा है ना, ये तो आपने शो ही नहीं किया, तो अब कर दो 800 रुपए से शो। तो पूछ रहा है कि ड्राइंग्स को अब कितने से डेबिट करें, तो 800 से ही कर दो। अगर इसमें कुछ आपने डाला होता अमाउंट कम, जैसे 80 रुपए ड्राइंग्स में ही डाले होते, तब आप डिफरेंस को लेते। फिलहाल तो आपने ड्राइंग्स को छेड़ा ही नहीं, आपने तो दो गलतियां कर दी, एक तो अमाउंट की गलती यानी कमीशन एरर, ठीक है, और दूसरी प्रिंसिपल एरर, ये आपको यही नहीं पता कि जो पर्सनल यूज है वो ड्राइंग्स में डालते हैं जनरल एक्सपेंस में, तो दोनों गलतियां कर दी, दोनों को रेक्टिफाई करना पड़ेगा। फिलहाल क्वेश्चन तो आपसे ड्राइंग्स की पूछ रहा है, तो 800 रुपए से ही अब डेबिट कर दो।
सस्पेंस अकाउंट इज अ, सस्पेंस अकाउंट आपका क्या हो सकता है? रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल, एनी ऑफ दिस, तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो सस्पेंस आपका रियल से यानी एसेट्स से जो कुछ रिलेटेड चीजें आ रही हैं उसमें कुछ कमी है तो उसमें डाल सकते हो, पर्सन से रिलेटेड कोई कमी है तो पर्सन में डाल सकते हो, नॉमिनल एक्सपेंस या लॉसेस या गेन किसी भी चीज में कमी रह गई है तो सस्पेंस किसी भी के लिए भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि जो एरर हुई है वो वन साइडेड इफेक्ट है और उसे कहाँ डालें, ठीक है, आपको टोटली कंफ्यूज हुए पड़े हो और अब बैलेंस आपको टोटल करना है। ठीक है, तो जिस तरफ कमी रहेगी है चाहे वो डेबिट साइड हो क्रेडिट साइड हो, जिस तरफ आप इसे लिखोगे ये वही कहलाएगा। डेबिट साइड लिखोगे तो सस्पेंस डेबिट अकाउंट है, ठीक है, इसका बैलेंस। अगर क्रेडिट साइड लिखोगे तो सस्पेंस क्रेडिट बैलेंस है। और अगर डेबिट बैलेंस है तो इसे एसेट्स में ले जाना बैलेंस शीट में, बाद में जब ले जाओगे तो क्रेडिट है तो इसे लायबिलिटी में ले जाना। एनी ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। Wages paid to a worker making additions to machinery amounted to rupees 5,000 were debited to the wages account. Identify the type of error. कह रहा है कि जब एडिशनल एडिशंस क्या था कुछ, यानी वर्कर को पैसे दिए गए थे कब, जब मेकिंग एडिशंस टू मशीनरी अकाउंट, यानी मशीन पे कुछ काम कर रहा है वर्कर, मशीन में कुछ एडिशन कर रहे हैं। ठीक है, मशीन से रिलेटेड आपने जो खर्चा था उसको वेजेस में डाल दिया, यानी रेवेन्यू अकाउंट में डाल दिया। रेवेन्यू मान लिया ऐसा खर्चा जो कि मशीन यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर था, उसको आपने वेजेस में मान लिया। तो मशीन अकाउंट को आपको डेबिट करना था पर आपने वेजेस अकाउंट को डेबिट कर दिया। तो आपको किस चीज की वजह से गलती हुई है? एरर ऑफ प्रिंसिपल, कंपनसेशन एरर, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन। तो देखो ये हुई है प्रिंसिपल की वजह से। ठीक है, प्रिंसिपल क्या आपको पता ही नहीं है कि जब मशीन पे कुछ एडिशनल चार्जेस किए, इंस्टॉलेशन चार्ज हो, वेजेस चार्ज हो, तो उसे मशीन में ही डालोगे। तो फर्नीचर का एग्जांपल देके मैंने बताया था। कंपनसेटिंग एरर तो ऐसी होती है कि दो इफेक्ट हो जाते हैं। कंपनसेटिंग एरर तो होती है कि दो एरर हो गई, एक दूसरे की गलती को कवर अप कर लेती है, पता ही नहीं चलता कि कहाँ गलती हुई है। एरर ऑफ ओमिशन तो कुछ भूल ही गई हो लिखना। और एरर ऑफ कमीशन तो आप ऐसे देख सकते हो, क्लरिकल एरर होती है। क्लरिकल मतलब नंबर्स में आपको अमाउंट में गड़बड़ मिलेगी, जैसे 661 है तो 861 ऐसे लिख दिया हमने। ठीक है, इस तरह की गलती। तो फिलहाल आपने जो गलती की है वो प्रिंसिपल के एरर ऑफ प्रिंसिपल। द एरर विच कैन बी डिस्क्लोज बाय ट्रायल बैलेंस, कि जो भी आपने गलती की है ट्रायल बैलेंस उसे कब डिस्क्लोज, डिस्क्लोज मतलब दिखाना, कैसे दिखाएगा, दिखाना। एरर ओमिशन में डालेगा, एरर ऑफ प्रिंसिपल, कंपनसेटरी एरर, नन ऑफ दीज। तो ट्रायल बैलेंस किस एरर को शो कर पाएगा? तो देखिए, चाहे आप कोई गलती करो भूलने की, ठीक है, पूरी तरह से आप एंट्री को लिखना भूल जाओ पार्शली या कंप्लीटली, तो भी ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा। चाहे आपने प्रिंसिपल की गड़बड़ की है, यानी मशीनरी अकाउंट को डेबिट करने की बजाय आपने वेजेस को यहाँ पे डेबिट कर दिया है, ये प्रिंसिपल एरर है, तो भी ट्रायल बैलेंस तो मैच होगा। कंपनसेटरी एरर है, ठीक है, तो राइट आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा। प्रिपरेशन ऑफ अ ट्रायल बैलेंस इज अ कंपल्सरी होता है, ऑप्शनल, कंपल्सरी और ऑप्शनल, नन ऑफ दीज। तो ट्रायल बैलेंस बनाना कैसा होता है? फिर ट्रायल बैलेंस बनाना आपका ऑप्शनल है, बनाओ या मत बनाओ आपकी मर्जी है। ठीक है, आप बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, इट्स ऑप्शनल, कंपल्सरी नहीं होता ये। एरर कमिटेड ड्यू टू लैक ऑफ बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग आर, प्रिंसिपल्स की कमी की वजह से, यानी जानकारी नहीं है आपको उसकी वजह से कोई एरर हो रही है, तो ये कंपनसेटिंग एरर है, एरर ऑफ प्रिंसिपल है, सिंगल साइडेड एरर है, नन ऑफ दिस। तो प्रिंसिपल की गलती है तो प्रिंसिपल्स एरर ही आएगी। सपोज कीजिए कि आपने कुछ वेजेस की है, वो भी फर्स्ट टाइम मशीनरी पे, ठीक है, फर्स्ट टाइम। तो मैंने बताया फर्स्ट टाइम जब आप कोई वेजेस करते हो मशीन पे तो वो मशीनरी अकाउंट में ही दिखाओगे, और आपने उसे वेजेस अकाउंट में डाल दिया तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, मशीनरी अकाउंट में डालते तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर आपको इन नियमों की जानकारी नहीं है रूल्स की और आपने गलती की है तो ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है। कंपनसेटरी एरर होती है कि दो तरह की एरर कर देते हो जो एक दूसरे के इफेक्ट को कवर अप कर देती है।
सिंगल साइडेड एरर होती है कि एक तरफ ही आपने गलती कर दी, यानी डेबिट साइड ही कुछ नहीं लिखा। ठीक है, तो क्रेडिट ठीक लिख दिया, डेबिट गलत कर दिया।